हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरा हुआ है और 19 सितंबर को अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो ये मान के चलो, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और ये जो करंट के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पूरे 800 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसके 4 पार्ट जो ऑलरेडी पहले से कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये 5वां पार्ट है उसी क्रम में। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन 284 के रूप में दिया हुआ है। इससे पहले के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में, जीएस की प्लेलिस्ट में या करंट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उन दोनों का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? आप अपने पेन कॉपी लेकर के और फटाफट आंसर जो है नोट करते रहें। बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नहीं है पता तब भी आपको गैस करना है और निशान लगाना है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिससे कि एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आंसर नहीं बोलूंगा, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, फटाफट आपको पढ़ करके और जल्दी से निशान लगा लेना है जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है। इसका सही आंसर है बी, के एन भट्टाचार्य। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? ठीक है, पहले जो है इन्हें ध्वजवाहक बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है भारतीय दल का नया ध्वजवाहक किसी और को बनाया गया। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। याद रखना, पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक खेलों की बात चल रही है। उन उस पर जो है ये ध्वजवाहक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ, उन्हें हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। और इसका सही आंसर है, वो है टेकचंद, यानी कि बी। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट अपना आंसर नोट कर लें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये प्राइमरी की क्लास नहीं है। आप पढ़े लिखे और एक खुद जो है प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर बनने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आप ही इतने स्लो चलेंगे तो बच्चों को क्या करा पाएँगे आप? इसलिए जो है बहुत तेज़ी के साथ फिर एग्ज़ाम, आप खुद सोचिए कि 19 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका। और अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप एक्सप्लेन नहीं करते। मुझे पता है, सभी लोग वैसे ही पढ़ाते हैं एक्सप्लेन कर कर के। और मुश्किल से आपको बता दूँ 20 क्वेश्चन ही वो करा पाते हैं पूरे आधा घंटे में। या तो एक तरीका ये है कि आधा घंटे में आप 20 क्वेश्चन तैयार करें, या फिर एक तरीका ये है कि मैं देखा होगा कि मुश्किल से 25 मिनट से 28 मिनट का मेरा वीडियो होता है। और इस दौरान लगभग आपको 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 60 क्वेश्चन। 60 से ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते मेरे क्वेश्चन। तो इन दोनों में से इतना फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए कम से कम। तो चलिए 286 का जो है, जो सही आंसर है वो है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? 4 ऑप्शन सामने रखे हैं और इसका सही आंसर है बी, चाइना। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए बनाए गए हैं? 288, क्वेश्चन नंबर 288 का आंसर देना है और इसका सही आंसर है ए, विवेक राम चौधरी। अगर मान लीजिए आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो एक ऑप्शन होता है भई, उसे आप वीडियो को पॉज़ कर दें, है ना? पॉज़ करके फिर रोक सकते हैं, रोक करके आराम से जो है, जो आपको सही लगता है वो आंसर नोट करें, उसके बाद आगे कर दें। तो हर चीज़ की सुविधा होती है यहाँ पर। जिसे लगता है कि भई बहुत स्लो चल रहा है, उसके लिए स्पीड बढ़ाने का भी होता है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा-सा आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसे हर हाल में जो है कंप्लीट करके जाना। 289, और इसका सही आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। याद रखना, भारतीय मूल के, अमेरिका के हैं ये शतरंज खिलाड़ी जो है, वो सबसे कम एज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 290 का सही आंसर जो है, वो है आपका सी, 1 जुलाई को। याद रखना, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं और इसका सही आंसर है डी, गोवा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली
सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई सारे अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं और कल और परसों की वीडियो में मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया भी था। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर वो क्लास आपने नहीं की है, तो वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। टेलीग्राम में सभी के जो है पीडीएफ मिल जाएँगे, तो उन्हें पीडीएफ को एक बार कर लेंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका। 292 का जो सही आंसर है आपको पता चल ही चुका होगा, शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है सी 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? 294 आपने आंसर नोट कर लिया होगा, इसका सही आंसर है 30 जून। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? 295 और इसका सही आंसर है सी शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो डोपिंग टेस्ट में जो है फेल हुई हैं, वो आपको बताना है। 296 और इसका सही आंसर है अंशुला राव। हाल में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना मैटर, बिल्कुल लेटेस्ट के हैं ये। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना है। चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं आप, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जीआईसी में आपने देखा होगा आज से नहीं, जिस दिन फॉर्म निकला था, तभी से आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैं इससे संबंधित बनाया था, जीआईसी से रिलेटेड, कि कौन-कौन सी आपको बुक पढ़नी है, सिलेबस क्या है आपका। तो वहाँ से लेकर के देखिए अब एग्ज़ाम होने वाला है, आज भी आपके साथ हूँ। इसके बाद तुरंत जो है कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा, रिज़ल्ट के बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी और इतना ही नहीं, जॉइनिंग के बारे में भी सब कुछ बताया जाएगा। इसलिए अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ आपके लिए है और जो है आप जुड़ सकते हैं एमएस अकेडमी परिवार से। 297 और इसका सही आंसर है बी अग्नि मिसाइल का। अग्नि प्राइम याद रखना, अग्नि मिसाइल है, प्राइम करके है। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? 298 और इसका सही आंसर है सी मनीष महात्मे। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? 299 और इसका सही आंसर है विनय प्रकाश। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और इसका सही आंसर है 300 का, वो है डी, यानी प्रवीण सिन्हा। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे मिला है? ये इम्पोर्टेंट है। जापान का काफ़ी बड़ा पुरस्कार है ये, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार प्राइज़, और इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो 301 का जो सही आंसर है वो है पी साईनाथ। याद रखना इस क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से, ये तो खैर है ही कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का कौन से नंबर का, ये याद रखना, नंबर 52वां जो है बाघ अभयारण्य बने हैं। ठीक है, अभी तक 51 थे ये, अब बढ़ करके कितने हो गए? 52 हो गए हैं, याद रखना। तो ये जो किस राज्य में है वो बताना है। 302 का सही आंसर है राजस्थान। हाल ही में मेरठ की एक हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूप्लेटिक्स कहाँ खोजी गई है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके। 303 का सही आंसर है केरला में। 29 जुलाई 2021 को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 304 का सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और इसका सही आंसर है ए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्हें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन ही आपने तैयार कर लिया, तो समझो कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसी के अंतर्गत ही आयोग क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो विकलांग अंतरिक्ष यात्री, पहली बार कोई विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो है, वहाँ पर जाएगा। 305 और इसका सही आंसर है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट जो है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 में की रिपोर्ट के मुताबिक कौन-सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महँगा शहर बना है? ये इम्पोर्टेंट है, कामगारों के लिए सबसे महँगा शहर जो है,
वो कौन सा है? तो 306 का जो सही आंसर है वो है अशखाबाद। याद रखना इसका सही आंसर जो है तुर्कमेनिस्तान में है अशखाबाद, ये है। नेक्स्ट है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? युवा पीएम, इसके बारे में आपको बताना है 307 और इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर प्रतिबंध लगाया है? उस देश का नाम बताना है 308 और इसका सही आंसर है बी ब्रिटेन। हाल ही में ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ये बताना है आपको 309 और इसका सही आंसर है साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है और 310 का जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में सीवीसी कौन नियुक्त हुए हैं? 311 और इसका सही आंसर है सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली में जो है खेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और उसके पहले जो कुलपति बनी है वो एक महिला है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 312 का जो सही आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये पहली महिला वो भी है जिन्होंने ओलंपिक जीता था। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? ये आपको बताना है 313 और इसका सही आंसर है डी। इन सब ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है 313 का डी। 314 क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? यानी 100 साल की समय में सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? सबसे ज्यादा दान यानी डोनेट किसने किया उसके बारे में बताना है 314 और इसका सही आंसर है जमशेदजी टाटा। और ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? हाल ही में 315 इसका सही आंसर है सी अल सल्वाडोर और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। वन प्लस की वियरबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो बताना है आपको 316 और इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष 317 और इसका सही आंसर है ए डेबी हैबिट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट। 318 का सही आंसर है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? ये आपको बताना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, याद रखना, पहली बार जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है और इसकी जो पहली ट्रॉफी है वो किसने जीती है? तो 319 का जो सही आंसर है वो है डी, याद रखना, न्यूजीलैंड ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ये सीरीज हुई है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। इजराइल के नए पीएम 320 और इसका सही आंसर है ए नाप्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 321 और इसका सही आंसर है बी बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र पर अपना एक पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है, जिसका नाम है एनविजन? शुक्र ग्रह के लिए, याद रखना, शुक्र ग्रह के लिए पहला विजन जो है एनविजन भेजने की घोषणा की है ऑर्बिटर। ये जो है कहाँ का है तो उसके बारे में आपको बताना है। 322 का जो सही आंसर है वो है बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अभी हाल ही में ओलंपिक गेम्स संपन्न हुए हैं तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 323 का जो सही आंसर है वो है बी, 23 जून को। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली
इनका नाम बताना है 324 और सही जो जवाब है 324 का डी माउनासूदन। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन वाला भी इन्होंने जीता है, फ्रेंच वाला भी इन्होंने जीता है, विंबलडन वाला, तीनों एकल खिताब एक ही व्यक्ति ने जीता है। और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग बताएं। मैंने बताया तीनों ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने जीता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 325 लिखना है और आगे आप अपना जवाब देंगे। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 326 का जो सही आंसर है वो है बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 327 और इसका सही आंसर है 23 जून। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? किस अफ्रीकी देश में स्थित है ये ज्वालामुखी, वो बताना है आपको। 328 और 328 का सही आंसर जो है वो है सी, यानी कांगो गणराज्य। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान में प्राप्त हुआ है? आज ही मैंने सूचकांक से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, पूरे सूचकांक एक साथ, और सारे इंपॉर्टेंट जो है वो भी बताया कि कौन कौन से तैयार करने होंगे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें, आज ही अपलोड किया है। तो इसमें भारत का स्थान बताना है, फर्स्ट नंबर पे कौन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए वैश्विक शांति सूचकांक में। और 329 का जो सही आंसर है वो है 135वां स्थान भारत का। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 330 और इसका सही आंसर है ऑकलैंड। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त, याद रखना, वो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 331 का सही आंसर है भी अनूप चंद पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण शुरू किया है या बनाई है, योजना बनाई है? 332 का सही आंसर है बी गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ये इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जो है ओलंपिक में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया, और वो पहली ट्रांसजेंडर कौन सी है ये आपको नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 333 क्वेश्चन नंबर, उसका सही आंसर है सी, लॉरेल हर्बर्ट। याद रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बड़े दुख की बात है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और एक लाइक भी नहीं करते वीडियो को। इसलिए चलिए फटाफट जो है पहले लाइक कर दें वीडियो को। 334 क्वेश्चन नंबर 334, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर वलियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? याद रखना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म है, उसका नाम है वाटर बरियल। ये याद रखना फ़िल्म का। अब बात ये आती है कि वो जो है किस राज्य की फ़िल्म है, ये बताना है। 334 क्वेश्चन नंबर 334 आपको दिख रहा होगा, सही से आंसर आप लोग नोट करते रहें। और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 335 और इसका सही आंसर है 21 जून। हाल ही में प्रारंभ सेज परियोजना का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन ठीक तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आप अपना जवाब नोट करें। 336 का जो सही आंसर है वो है डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब अफगानिस्तान वाला भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। इस ये वाला टॉपिक अफगानिस्तान से संबंधित क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया जा चुका है। तो अफगानिस्तान वाला जो तालिबान ने कब्जा किया है वो चीज़ भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 337 का जो सही आंसर है वो है डी, माली। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? 338 और इसका सही आंसर है बी, यानी कि सुमित्रा मित्रा।
हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना 339 और इसका सही आंसर है सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। ये पिछली वीडियो में मैंने कराया था और इसका आंसर आप लोग बताएँगे। देखता हूँ कितनी तैयारी की है आपने, या पिछली जो क्लासेज मैंने ली है उनमें कितनी आपने जो है कितने क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये और ट्रिक बताया था कि कैसे आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं भारतीय मूल के कोई व्यक्ति, उनका नाम बताना है। 341 और 341 का जो सही आंसर है वो है डी, महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर आपको देना है 342 का और इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? 343 और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर भी आप लोग ही बताएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रखना। पिछले वीडियो में कराया गया है, तो इसे आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बताएँगे कमेंट बॉक्स में। चैनल में अगर नए हैं दोस्तों तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, अब तो चलो जीआईसी वाला पेपर हो गया, किसी अदर एग्ज़ाम के लिए तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर बात जो है मेरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं और कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएँगे। टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ भी नोट्स मिल जाएँगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईज़ी है ये क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, सभी को पता है, आंसर आप लोग बताएँगे। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? 345 क्वेश्चन नंबर 345 का आंसर देना है और इसका सही आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमर्त्य सेन की पुस्तक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। जीआईसी से संबंधित आपको बता दूँ, जीआईसी से संबंधित अभी-अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि पेपर किस तरीके से करना है आपको, जिससे कि 100% आपको सफलता प्राप्त हो। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में जो है किस तरीके से पेपर को हमें सॉल्व करना है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे भी आप देख सकते हैं। जीआईसी का एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक